नाम एक साधारण सा शब्द प्रतीत होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक नाम सुनकर हमारी भावनाएं कैसे बदल जाती हैं? कभी किसी प्रिय का नाम सुनते ही आंखें नम हो जाती हैं, तो कभी किसी नाम से मन प्रसन्न या क्रोधित हो उठता है। योगानंद जी कहते हैं, नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह आत्मा के कंपन का द्वार है। नाम वह कुंजी है जिससे चेतना के बंद द्वार खुलते हैं। नाम, विशेष रूप से ईश्वर का नाम, केवल उच्चारण नहीं बल्कि एक कंपन, एक ऊर्जा और एक जीवित अनुभव होता है। हम सब ने सुना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ओम की ध्वनि से हुई। विज्ञान कहता है सब कुछ ऊर्जा है, योग कहता है सब कुछ कंपन है, और योगानंद जी कहते हैं हर नाम में एक निश्चित ऊर्जा छुपी होती है। जब तुम उसे जपते हो, तुम अपने भीतर उस ऊर्जा को सक्रिय कर रहे होते हो। ब्रह्मांडीय कंपन, कॉस्मिक वाइब्रेशन में जो मूल ध्वनि है उसे ओम कहा गया है। यह एक ब्रह्म ध्वनि है जो हर कण में व्याप्त है। जब कोई साधक इस नाम को भीतर से पुकारता है तो वह ब्रह्मांड से जुड़ जाता है। नाम स्मरण यानी नाम जप आत्मा की सबसे सरल और सबसे प्रभावी साधना है। यही कारण है कि संत तुलसीदास कहते हैं, राम नाम औषधि बिना वैद्य न आवे नीर। कबीर कहते हैं, नाम रटन से मन निर्मल हो जाता है। गुरु नानक कहते हैं, नाम जपो, सेवा करो, कीर्तन करो। योगानंद जी के शब्दों में नाम से आत्मा की गहराई में उतरना संभव है, परंतु केवल तब जब नाम प्रेम, ध्यान और श्रद्धा से जपा जाए। नाम केवल बोलना नहीं है, वह तो आत्मा की भाषा है। जब आप राम, कृष्ण, ओम, ईसा या नमः शिवाय कहते हैं तो वह आपकी आत्मा को गूंजता है। मन चंचल, भ्रमित और प्रलंबित विचारों का जाल है। नाम स्मरण मन के इन विकारों को शुद्ध करता है। चिंता, शांति, क्रोध, करुणा, मोह, विवेक, भय, साहस। योगानंद जी कहते हैं, नाम जप एक दिव्य साबुन की तरह है। यह मन को हर दिन शुद्ध करता है। जैसे कोई नदी गंदगी को बहा ले जाती है, वैसे ही नाम जप आत्मा को साफ करता है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया था, दिन भर में हर थोड़ी देर में भीतर ही भीतर ईश्वर का नाम स्मरण करते रहो। चलते समय, खाते समय, सोने से पहले बस नाम जप। नाम वह पुल है जो साधक को सांसारिक चेतना से उठाकर ईश्वर चेतना तक ले जाता है। धार्मिक परंपराओं में नाम को परम स्थान मिला है। हिंदू धर्म में जप योग, ईसाई धर्म में जीसस प्रेयर, इस्लाम में 99 नामों का जिक्र, अस्मा और हुस्ना। बौद्ध धर्म में मंत्र जैसे नवस्व है, क्योंकि नाम ही वह सीढ़ी है जिससे आत्मा ऊपर चढ़ सकती है। योगानंद जी कहते हैं, जब कोई साधक नाम स्मरण करता है, वह धीरे धीरे आत्मा के भीतर के द्वार खोलता है, और जब वह द्वार खुलते हैं तो वहां केवल शांति, प्रेम और ईश्वर होता है। क्या नाम केवल उच्चारण है? नहीं, सच तो यह है, नाम जपने से ज्यादा जीने की चीज है। राम कहना आसान है, पर राम की भावना में जीना कठिन। ओम नमः शिवाय का जाप केवल तब प्रभावी होगा जब उसके साथ मन की एकाग्रता, हृदय की श्रद्धा और आत्मा की पुकार जुड़ी हो। योगानंद जी कहते हैं, नाम में शक्ति तब जागती है जब उसमें हृदय का भाव, श्रद्धा का तेज और ध्यान की गहराई जुड़ी हो। अनेक साधकों ने केवल नाम जप से ही मन की पीड़ा मिटाई, भटकते जीवन को दिशा दी, असाध्य रोगों से मुक्ति पाई, मृत्यु के भय से पार पाया। योगानंद जी के जीवन में भी जब भी कोई कठिन घड़ी आई, वह भीतर जाकर ईश्वर के नाम में लीन हो जाते थे। उन्होंने कहा, जब संसार तुम्हें तोड़ दे, ईश्वर के नाम को पकड़ लो, वह तुम्हारा एकमात्र सच्चा सहारा है। आत्मा की भाषा केवल नाम। ईश्वर को कोई भाषा नहीं चाहिए, ना संस्कृत, ना हिंदी, ना अंग्रेजी। उसे केवल हृदय की भाषा चाहिए, और वह भाषा है नाम की पुकार। इसलिए कोई राम कहता है, कोई जीसस कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ओम कहता है, पर आत्मा तक पहुंचने का रास्ता सब में एक ही है, नाम स्मरण की शक्ति। निष्कर्ष, आज से क्या करें? अब प्रश्न है, हम इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? 10 सरल अभ्यास। दिन में कम से कम 15 मिनट नाम जप करें। भोजन से पहले 3 बार नाम लें। नींद से पहले 5 मिनट ध्यान पूर्वक नाम जप। चलते समय ओम, राम या अपना प्रिय नाम दोहराएं। सांस के साथ नाम का अभ्यास करें, जैसे इनहेले ओम, एक्सहेल। शांति, क्रोध आने पर नाम जब, डर लगने पर नाम जब, डर लगने पर नाम जब, डर लगने पर नाम जब, दानी नाम जप। नाम ना संजीवनी है। नाम ही आत्मा का अमृत है। नाम ही ईश्वर का प्रवेश द्वार है। योगानंद जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। आपका जीवन ईश्वर के नाम में रमा रहे। हरि ओम। धन्यवाद।